जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी उसका आज ये सेकंड वीडियो है। आपको बता दूं, फर्स्ट वीडियो भाषा तथा जो है बोलियों के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम जो है वर्णमाला, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्णमाला की चर्चा हम करने जा रहे हैं। वर्णमाला की ये ज़बरदस्त आपकी वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने, और आपको बता दूं इसमें ढेर सारे आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर ढेर सारे एमसीक्यू भी देखेंगे, और जस्ट इसी वीडियो में आपको दोबारा रिवीजन भी करने को मिलेगा। तो चलते हैं, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। हर परीक्षा में वर्णमाला से क्वेश्चन तो जरूर आते हैं जिसमें हिंदी आती है। आप वर्णमाला को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, तो आप बताओगे अल्फाबेट कहा जाता है। और वही बात कहा जाए भाषा संस्कृत की किस शब्द से बना है, तो उत्तर आप बता। देखिए कई बार पूछा, तो भास शब्द से बना हुआ। किस है? भास एक धातु शब्द से बना हुआ है। भास का अर्थ क्या होता है, तो भास का अर्थ आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? भास का अर्थ होता है बोलना। उत्तर क्या बताएंगे? भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य कहलाती है। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई, जब वाक्य की छोटी इकाई क्या कहा जाए, तो आप बताओगे उपवाक्य। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि है। अब बात करते हैं वाक्य, इन सब का एक क्रम होता है, तो क्रमों को देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए वाक्य से क्या बनता है? उपवाक्य। और उपवाक्य से क्या बनता है? पदबंध। और पदबंध से क्या पद या शब्द बनते हैं? शब्द से क्या बनता है? सॉरी उल्टा हमने बता। पहले देखिए वर्ण होता है, वर्ण से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। अक्षर से क्या होता है? पद। और पद से क्या बनता है? पदबंध बनते हैं। और पदबंध से क्या बनता है? उपवाक। उपवाक से क्या बनता है? वाक्य बनता है। देखिए फिर से आप देख लेते हैं। पहले वर्ण या ध्वनि से क्या बनता है? दो ध्वनियां मिलती है, अक्षर बनता है। अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। पदबंध बनते हैं। और पदबंध से उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये क्रम आपको याद करके रखना है। और किसी भी वाक्य या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बताओ ध्वनि होती है। अब बात करते हैं, देखिए राम शब्द लिखा है। राम क्या है? एक प्रकार का शब्द है जिसमें कितने? दो अक्षर से बना है। अक्षर से दो बना, लेकिन कितने वर्णों से बना? चार वर्णों से। देखिए रा, आधा रा, आ पराक मंत्रा आ, आधा मा और आ, चार वर्णों से राम का शब्द का निर्माण किससे? चार वर्णों से हुआ है। और कितने अक्षर से हुआ? अक्षर कहा जाएगा तो दो ही अक्षर से, रा और मा से बना। देखिए दोनों में अंतर। वर्ण और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये चीज़। और उसके बाद आता है अक्षर। तो वर्ण, कई वर्ण मिलके जब वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। अब वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कि व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे वर्णमाला। जबकि मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर कुल कितने? 52 वर्ड हैं। कितने? आप बताओ टोटल कितने? 52 वर्ड हैं। ये चीज़ याद करके रखना है। अब 52 कौन कौन से हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। देखिए 11 स्वर प्लस दो क्या है इसमें से, तो दो आप बताओगे। दो अयोगवाह है, अभी अयोगवाह क्या है इनकी चर्चा मैं करूंगा। 33 व्यंजन है, और उसमें से दो द्विगुण व्यंजन है, चार संयुक्त अक्षर हैं, और टोटल मिलके क्या होते हैं, तो आप बताओगे 52 होते हैं। अब स्वर कौन कौन से? देखिए यहाँ पर आपको स्वर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, और रीढ़ ए ऐ ओ औ, टोटल कितने? 11। और दो इसके साथ आपके अयोगवाह जुड़ जाते हैं, अंग और आ। देखिए अयोगवाह आपको दिख रहा है ना, अंग या। अब इसमें दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन से? देखिए चर्चा की गई। ह्रस्व स्वर जिसमें मात्रा किसी प्रकार, देखिए छोटा, छोटी, छोटा, छोटाऊ और रीढ़, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर। अभी बात होगी ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का बल लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में कितने मात्रा का? बताओगे दो मात्रा का। अब जिसमें देखिए कोई ना कोई मात्रा एक्स्ट्रा चढ़ी हुई, देखिए बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, आय, ए ऐ ओ औ, ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी? 7। और तीसरा कितने कौन सा है, तो बताओगे आप। अभी हम स्वर का विभाजन देखेंगे, लेकिन अभी आप क्या जाने? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने? 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप बताओगे 7 होते हैं। इनकी चर्चा आप देख लिया। अयोगवाह कौन से है, तो अंग तथा आ। अंग को बोलते हैं क्या? अनुस्वार। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आह को तो बोलते हैं विसर्ग। ये याद करके रखना है, आह को विसर्ग, ये चीज याद करके रखना है। अब बात करते हैं व्यंजन की। अभी आगे हम फिर से स्वर की चर्चा करूंगा, परेशान ना होना। अब बात करते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, आप बताओगे? 25 होती है। कितने वर्ग होते हैं? टोटल 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो बताओ 5 वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर का खा गा गा अंगा, चा छा जा छा, यहाँ टाटा डाटा आड़ा,
और ताथा दाधा ना और पापा बाबा माँ। इसमें देखिए द्विगुण जो होते हैं, जैसे एक में बिंदी लगा है, एक में बिंदी नहीं लगा है। जो बिंदी लगा होता है वही क्या होते हैं, द्विगुण होते हैं। याद करके रखना, द्विगुण व्यंजन में जिसमें नीचे देखिए बिंदी लगा है, ये सब क्या होते हैं आप बताओगे, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्था व्यंजन, या रा लावा। अभी अंतस्था के अंदर भी विभाजन है, परेशान ना हो। ये देखिए, अब देखिए रा क्या है, लुंठित व्यंजन है, जबकि लाल पास देखिए ला है लेकिन रा लुंठित व्यंजन है, और ला क्या है, पासरु व्यंजन है। जबकि या और वा क्या है, तो या वा क्या है, तो अर्धस्वर इनको कहा जाता है, अर्धस्वर। या वा को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। ये चीजें याद करके रखना है, अर्धस्वर। अर्धस्वर किसे, तो या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ये चीजें याद करके रखना, या और वा को क्या कहते हैं, आप बताओगे, अर्धस्वर कहते हैं। जबकि लुंठित व्यंजन कौन सा है, और पासरु व्यंजन। देखिए इसमें देखिए ला इसमें है लेकिन लुंठित व्यंजन ये नहीं है, तो ये चीजें याद करके रखना है। रा लुंठित व्यंजन है, तो आप कैसे न कैसे कोरिलेट कर लें। अभी अब बात करते हैं उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन। स स ह, देखिए आप जैसे लगता है संघर्ष कर रहे हो अपनी जीभ से। स स ह, सा सा ह क्या है, तो बताओ उष्म संघर्षी व्यंजन। देखिए स्वर के कितने भेद है, बताओ, 2 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर क्या, जैसे आप कहते हो राम, ओम, ये जहां पर कोई चीज लंबा खींच देते हो तो क्या होता है, वही प्लुत स्वर होता है, जिसमें 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा बराबर जो है उच्चारण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अभी जो है इसको दोबारा भी रिवाइज करेंगे कंप्यूटराइज नोट के द्वारा। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने, तो आप बताओगे अग्र स्वर, फिर होता है मध्य स्वर और फिर पश्च स्वर। मध्य स्वर में केवल क्या आता है, तो मध्य स्वर केवल क्या है, तो बताओ आ केवल मध्य स्वर है। और आपको बता दूं केवल मध्य स्वर अग्र स्वर याद कीजिए, पश्च स्वर आपको खुद ही याद हो जाएगा। देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये क्या हो जाते हैं आप बताओगे, ये अग्र स्वर आते हैं। अग्र स्वर ई, ए, देखिए दोनों एक समान लगभग होते हैं, ई, ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो बताओ अग्र स्वर। और छोटा क्या, मध्य स्वर, बचे हुए आ, और ये डॉक्टर वाला आ भी जो क्या होता है, तो पश्च स्वर होता है। तो आप ऐसे करके 2 याद कीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और 2-3 बार रिवाइज कीजिए, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये परमानेंट याद हो जाएगा। 1-2 बार आप देख लेते, नहीं तो वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा। अब कुछ चीज़ें आपको देखेंगे, उच्चारण कैसे कैसे, देखिए अंग, ञा, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या है, तो आप बताओगे नासिक की ध्वनियाँ कहलाती हैं। किसी भी वर्ग की 5वीं ध्वनि, देखिए अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस वर्ग की किसी भी वर्ग की 5वीं ध्वनि क्या कहलाती है, तो बताओ नासिक की ध्वनियाँ कहलाती हैं या अनुनासिक कहलाती हैं। इनका उच्चारण किससे होता है, बताओ नाक से होता है। किसी भी वर्ग की, देखिए 1, 2, 3, 4, तो किसी भी वर्ग की 5वीं ध्वनि क्या कहलाती है, तो नासिक को ध्वनि कहलाती है। अभी उच्चारण सबका देख लेते हैं, परेशान ना होइएगा, एक एक चीज आपको इसमें क्लियर होने वाली है। और रा और ला किससे बोले जाते हैं, तो बताओ दंत मूल, या इसी को वर्त, जंत मूल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वर्त ध्वनिया भी कहा जाता है इन्हें। अब बात करते हैं दंत से, ता और ता वर्ग और सा वर्ग। ता वर्ग किससे बोला जाता है, आप बताओगे, ता वर्ग पूरा किससे, दंत से। और दंत ओष्ठ से क्या बोलते हैं, दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के किसका बोला जाता है, तो वा को दंत और ओष्ठ से दोनों बोला जाता है। और केवल ओष्ठ से किससे बोलते हैं, तो छोटाऊ, बड़ाऊ और पावर्ग, पूरा पावर्ग। देखिए इसमें स्वर और व्यंजन को दोनों मिला दिया गया है कि आपको आसानी हो। पूरा देखो, पाओ याद करिए, पावर्ग और छोटाऊ, बड़ाऊ दोनों किससे, तो बताओ ओष्ठ से बोले जाते हैं। जबकि कंठ ओष्ठ से कौन बोले जाते हैं, तो ओ और डॉक्टर वाला, तो आप बताओगे तीनों किससे बोले जाते हो, तो कंठ ओष्ठ से। जबकि मूर्धन्य से बोलते हैं री और टा वर्ग, और ये वाला सा जो पेट चलो जिसे कहते हैं षटकोल वाला सा, ये सब क्या है। इसको आपको 2-3 बार स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवाइज करते रहेंगे तभी याद होगा। इतना आसान नहीं चीज़ें हैं, आपको बार बार इनको देखना पड़ेगा, बार बार आपको जहन में बसाना पड़ेगा, तभी याद होंगी चीज़ें। मूर्धन्य आपको नहीं देख लिया। तालु से कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या, इसको ट्रिक से याद करो, इचू यसा नाम तालब्या, इचू यसा नाम तालब्या। ई पूरा चा वर्ग, या और सा, ये सब किससे बोले जाते हैं, आप बताओ, तालब से बोले जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कंठ तालब से कौन से बोले जाते हैं, तो ए और ए बोले जाते हैं। इसमें उच्चारण स्थान ही थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोई चीज़ टफ नहीं मनुष्य के आगे, क्योंकि आप प्रयास करेंगे पक्का आपके आगे। कंठ जो क्या होते हैं, पूरा का वर्ग, देखिए का और कंठ, का वर्ग पूरा, का वर्ग मीन्स होता है का, खा, गा, अंगा, किसे बोले जाते हैं, कंठ से। छोटा, बड़ा और अंग
और हा, ये सब किससे बोला जाता है? तो कंठ से, कंठ वर्ग इसी को। और हा को काकल्य ध्वनिया भी कहा जाता है। हा को क्या बोलते हैं? काकल्य ध्वनिया। कई बार आया हो काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो बताओ हा को काकल्य ध्वनिया। अब घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं कि सभी स्वर सघोष ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? आप बताओ, सघोष होती हैं। अब बात करते हैं फेफड़ों से निकलते हुए मुंह तथा विशेष व्यंजन वर्ग क्या? तो आप बताओ, भी देखेंगे क्या है, घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं। अब फिर से रिवाइज करते हैं। का वर्ग किससे? कंठ से। तो देखिए आपको कंठ वर्ग किससे? तो बताओ का वर्ग कंठ से। जबकि चा वर्ग किससे? तालव्य से। ता वर्ग मूर्धन्य से। देखिए टा वर्ग मूर्धन्य से, और ता वर्ग जो है दंत से, और पा वर्ग जो है ओष्ठ से। तो ऐसे याद करें, का चा टा ता पा। का चा टा ता पा, ये पांचों वर्ग हैं। का खा गा गंगा चा छा जा जा यहाँ टाठा टाठा हाड़ा पाफा बाप ताता दादा ना पाफा बाबा माँ। चार वर्ग देखिए, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धन्य से, और ता वर्ग जो है दंत से, पा वर्ग ओठ से। तो ऐसे याद कर लेना है पूरे। अब देख लेते हैं जो घोषत्व के आधार पर बंटवारा किया गया अघोष और सघोष, उसकी चर्चा कर लेते हैं। घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कंपन नाम मात्र का कंपन ना हो। हर वर्ग का क्या है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? पहला और दूसरा आप बताओगे क्या होता है? घोष वर्ण होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? आघोष। अब कैसे याद करोगे? किसी भी वर्णमाला जब शुरू होता है किससे? आ से शुरू होता है, और कहते हैं कि गिनती भी शुरू होती है तो किससे? एक से शुरू होती है। तो देखिए एक यहाँ पर भी एक से शुरू होगा, तो एक और दो क्या होता है? आप आसानी से याद कर सकते हो। एक और दो क्या है? तो बताओ घोष वर्ण है। ये चीजें, और जो बचे कौन बचे हैं? तो 3 4 5 क्या होते हैं? 3 4 5 क्या है? सभी ध्वनियां क्या होती? आघोष होती है। तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का, जैसे अब मैं वर्ग ले लेता हूं, यहाँ पर वर्ग को दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको अभी चर्चा हुई थी। तो इसका पहला और दूसरा यानी का और खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा भी क्या है? तो बताओगे ये सभी क्या है? अघोष। और शेष सभी क्या है? सघोष, यानी कि इनको उच्चारण स्थान में ज्यादा हवा निकलती है हमारे मुंह से। तो इसका मतलब यही होता है। वर्ग जो है कितने टोटल हैं? आप बताओगे 5 वर्ग हैं। अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर, बात कर लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, यानी हर वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लिख रहा है। अब वहां देखिए आघोष था, कम अक्षर थे, तो इसीलिए अघोष में कितने कम अक्षर थे। अब यहां पर देखिए अल्पप्राण बड़ा है, तो इसमें अक्षर भी तो 3 आ गए, पहला, तीसरा और पांचवा। आघोष 135, आघोष 135 याद कर लीजिए। आघोष 135। आघोष ध्वनियां कौन कौन सी होती थी? 135 याद करें। पहला, तीसरा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। एक बार वर्णमाला आपको याद करके लिखना जरूर होगा। इसी वीडियो को रोक करके एक बार जरूर वर्णमाला आप याद करके लिखिए। का चा टा ता पा याद रखेंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग। का से का खा गा गंगा, चा से चा छा जा जा, और टा से टाठा डाना, ता 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 था दाना, पाफा, और पा से पाफा बाबा माँ। तो ऐसे 5 वर्ग को आपको याद कर लेना है। और फिर बचा महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत कौन से आते हैं? हर वर्ग का दूसरा और चौथा आ जाता है। अब यहाँ पर एक याद करो, दूसरा 1 3 5 आपने याद किया, जो बचा क्या? दूसरा और चौथा बचा, बस आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं अभी और भी चीजें जानेंगे कि कौन सा। देखिए सभी स्वर्ग क्या होते हैं? सभी स्वर्ग होते हैं, घोष होते हैं। ये चीजें याद करके रखना है। अंतस्था व्यंजन के बारे में बात करते हैं, और भी जो चीजें अभी बची हैं उनकी चर्चा करूंगा। कौन कौन से और जो है घोष के अंतर्गत, कौन सा घोष के अंतर्गत आते हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। देखिए या रा लावा। अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करते हैं। या किससे बोला जाता है? बताओ तालव्य से। और उच्चारण स्थान देखिए वर्ग कौन सा? तालव्य वर्ग में आता है। और किससे बोला जाता है? तलु से। जबकि आर क्या है? वर्त ध्वनिया भी कहा जाता है। बोला किससे जाता है? दंत मूल से बोला जाता है, दंत मूल। जबकि ला भी क्या है? वर्ष है, ये भी दंत मूल से। या रा और ला। और वा क्या है? दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। ऊपर की के दांत और निचला होठ मिलके
उच्चारण किया जाता है। और ये क्या, आप बताओ, अंतस्था व्यंजन क्या होते हैं? आ से अंतस्था और आ से अल्पप्राण। देखिए कितना आसानी से सभी अंतस्था व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं और साघोष होते हैं। अल्पप्राण के साथ साथ क्या होते हैं आप बताओगे? साघोष होते हैं। प्यारे साथियों कितना जबरदस्त, देखिए इतनी आसानी। देखिए आ से अल्पप्राण, आ से अघोष, अल्पप्राण, आ से अंतस्था व्यंजन आप याद कर सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं? और साघोष होते हैं, अल्पप्राण और साघोष। देखिए आप वो जमाना चला गया कि अब बहुत तुक्के वाला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। और या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ इसी वीडियो में। या और वा को अर्धस्वर की ही संज्ञा दी जाती है। अब उसम संघर्षी कौन से हैं? सा सा हा। तो सा सा हा क्या है तो आप बताओगे? उसम संघर्षी हैं। और इनकी चर्चा किसमें की जाती है आपको बता दूं। अब देखिए इसमें आपको मिलने वाला बहुत जबरदस्त, इसमें सा 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 ये तीनों क्या होते हैं? आघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। देखिए इन्हीं अंतस्था वाले व्यंजन में। लेकिन जबकि हा क्या होता है? सघोष और महाप्राण होता है। देखिए इन दोनों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बार बार देखना है। हा, हा सा, हा सा, हा सा। हा से हा क्या है? सघोष और महाप्राण होता है। जबकि सा 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 ये तीनों क्या होते हैं आप बताओगे? अघोष और महाप्राण होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आगे और भी चीज़ों की चर्चा करूंगा। कुछ लोग वीडियो छोड़ के चले गए, उनका नुकसान हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं। उच्छिप्त यानी फेंका हुआ। उच्च ढा 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 ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, इन्हें फेंका हुआ व्यंजन। ये किस वर्ग के हैं? तो मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। मूर्धा शब्द से बोले जाते हैं। और ये क्या होते हैं प्यारे साथियों? तो ये साघोष होते हैं। क्या होते हैं आप बताओ? साघोष। लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए ये वाला पहला डा क्या है? अल्पप्राण, जबकि ढा क्या है? महाप्राण। दोनों को याद करें। देखिए यहीं पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलना। एक एक चीज आपको 2 बार 3 बार वीडियो देखा। अभी जब रिवाइज करवाऊंगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बस एक बार आप देखते तो चलिए प्यारे साथियों, आपको बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब अयोग व अनुस्वार के बारे में बात कर लेते हैं। अयोग व और अनुस्वार, अंग क्या है आप बताओगे? अंग क्या है? अनुस्वार है। अग क्या है? तो अनुस्वार है। जबकि विसर्ग क्या है? विसर्ग क्या है? तो आ वाला जो बिंदी लगा होता है ये क्या है आप बताओगे? ये विसर्ग होता है। का प्रयोग हा के रूप में होता है। इसका प्रयोग किसके रूप में? तो बताओ हा के रूप में होता है। ये चीजें याद करके रखना। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से? क्षात्रज्ञा और श्रा। देखिए का आधा का और सरकोल वाले साथ से बनता है क्या? छा। या और फिर ता और रा से आधा ता और रा से किससे बनता है? ता हलंत वाला था। और उसके बाद जा प्लस या से क्या बनता है? ज्ञा। और बड़ा सा और रा से क्या बनता है बताओ? सरा बनता है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को 2 बार या देख लेते हैं। वर्णमाला इतना इजी टॉपिक नहीं है कि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आए, लेकिन 2 बार देख लेते हैं। यदि आपने देखा है, पहले बार पढ़ा है, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें बहुत आसान। अब चलते हैं, ढेर सारे MCQ करेंगे। CQ देखने वाले हैं, बहुत ढेर सारे होंगे। चलिए चलते हैं। अब देखिए कंठ तालु से किसका उच्चारण होता है? देखिए एक एक करके हम सब इसमें देखते चलेंगे। तो देखिए कंठ तालु से हमने पढ़ा है कि ए और ए का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? ए और ए का क्या होता है? कंठ तालु हमने पढ़ा है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो तो दोबारा वीडियो आप रिवाइज करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको आंसर देखिएगा। संयुक्त वर्ण कौन है? तो बताओ, अभी संयुक्त वर्ण लास्ट में हमने बात किया है। तो छात्रज्ञा और सरा क्या है? तो बताओ संयुक्त वर्ण है। छा संयुक्त वर्ण है, किससे बना है? तो का और आधा का और सा से बना हुआ है। षटकोल वाला सा से आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं, दूसरी क्या कहलाते हैं? दूसरी ध्वनि, तो उसको व्यंजन कहा जाता है। दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है तो अब व्यंजन कहलाता है। देखिए सब में क्या है? आ छुपा रहता है। देखिए वा के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। वा किससे बोला जाता है बताओ? दंतोष्ठ से। दांत से जीभ की और ओठ के कुछ योग से बोला जाता है, इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। वा वर्ग में शामिल है। चलते नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। हिंदी शब्दकोश में छा जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो छा जानते हैं, आप जानते हैं। का और प्लस किससे मिलके बनता है? तो बताओ सा। तो किसके बाद आएगा? तो बताओ का के बाद आएगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा भी है लास्ट में, यहां पर देख लीजिए वर्णमत का के पश्चात आता है, आपने देख लिया। घोष वर्ण इनमें से कौन से हैं? घोष वर्ण कौन से हैं? तो अभी आप जानते हैं कि जितने अघोष ध्वनियां कितने होते? 1 और 2 और सा घोष के होते हैं। आप बताओगे
सघोष 3 4 5 होते हैं। अब किसी भी और के आघोष क्या होते हैं, 1 2 होता है और सघोष क्या होता है, 3 4 5 होता है। तो आप इजीली आप लगा सकते हो। इसमें घोष कहा है तो देखिए कौन सा है, इसमें आप आसानी से बता दो। देखिए का और खा, खा दूसरे नंबर पे नहीं होगा, चा पहले नंबर पे आता है ये भी नहीं होगा, और टा और ठा, टा ठा दूसरे नंबर पे होगा ये नहीं होगा। अब देखिए माँ, पा फा बाबा माँ, माँ पांचवें स्थान पे आता है, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका घोष वर्ण हो जाएगा, क्योंकि घोष वर्ण कितने, तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है। देखिए इसमें आपको मिल भी रहा है, तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है आप बताओगे, घोष वर्ण होता है। इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, संयुक्त कौन से होते हैं आपको सामने दिख रहा है, छात्रज्ञा है, छात्रज्ञा के अलावा और कौन सा नहीं दिख रहा, तो फा क्या रहे नहीं दिख रहा, तो आपको इजीली बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से टा वर्ग का सदस्य कौन सा नहीं है, टा वर्ग, टा ठा डाढ़ा आड़ा होता है ना, टा ठा डाढ़ा आड़ा होता है, इसमें कौन सा, धा नहीं है, टा ठा ढा, धा कहीं नहीं होता, ये चीज याद करके देखिए, टा ठा डाढ़ा आड़ा, धाता वर्ग का सदस्य नहीं है, ये चीजें आपको याद करके रखना है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग आपने देखा है अंग और आ, देखिए अंग जो इसके ऊपर रहता है इसके ऊपर लगा है, और आ क्या होता है तो आप क्या बताओगे, ये वाला वर्ड क्या है तो अंग आ होता है, तो आ क्या है तो आप क्या बताओगे, विसर्ग होता है। और विसर्ग क्या होते हैं तो ये अयोगवाह में आते हैं, ये दोनों किस में आते हैं तो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, इसे क्या बोला जाता है अनुस्वार, इसे क्या होते बोलते हैं विसर्ग बोला जाता है। ये चीजें आपको क्लियर करके रखना। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। ये तो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, इनकी गणना, लेकिन इनकी गणना स्वरों के साथ की जाती है। विराम का अर्थ क्या है प्यारे साथियों, देखिए इसमें विराम की भी कुछ शब्द मिल जाएंगे। तो विराम का अर्थ होता है प्यारे साथियों विश्राम या आराम करना होता है, विराम का अर्थ विश्राम या आराम करना होता है। अब बात करते हैं 18 पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने बात किया था ला क्या है, रा क्या है तो लुंठित है, जबकि ला क्या है पार्श्विक व्यंजन है। ये क्या है तो आप बताओ, ये अंतस्था व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतस्था व्यंजन। देखिए इसमें क्या है, या व अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि ला क्या है पार्श्विक, जिनका उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व से या बगल से निकल जाती है, इसे पार्श्व व्यंजन कहा जाता है। जबकि झा क्या है तालव्य सघोष और महाप्राण है, और सा तालब अघोष और महाप्राण है। ये सब चीजें याद करके रखना है। ज्ञा किन वर्णों के सहयोग से बनता है, ज्ञा तो जा आधा जा और या से बनता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज एक एक चीज बहुत। अब यहाँ पर देखिए सब लिखा भी हुआ है। अघोष वर्ण का चयन कीजिए। अघोष आप जानते क्या होता है, एक और दो, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा होता है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा। लेकिन आपको बता दूं सभी स्वर साघोष होते हैं, ये चीजें याद करके रखना। सभी स्वर, तो आ जो है स्वर है तो ये नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं क्या है तो आप बताओगे ये महाप्राण और साघोष है। अब बात करते हैं आघोष में। अब सा हा संघर्ष ध्वनि कितनी, सा सा, ये तीनों के साथ साथ जो तीनों से सा होते हैं वो आघोष में आते हैं। ये चीजें याद करें तो ऑप्शन डी कर दिया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। हर वर्ग की पहला और दूसरा क्या होता है, अब बताओ अघोष होता है। आपको बता दूं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर इंद्रियों में कंपन नहीं होता उसे आघोष कहा जाता है, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। अय वर्ण का उच्चारण स्थान, ए अय का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है ए अय का। अब बात करते हैं, देखिए ए अय का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य, जबकि ओ और ओ का उच्चारण स्थान देखिए कंठ और ओष्ठ होता है। देखिए कंठ तालव्य क्या होता है, ए और अय का होता है, जबकि ओ और ओ का क्या होता है कंठ की, कंफ्यूजन ना हो कंठ ओष्ठ में। अब बात करते हैं तालव्य, पूरा चा वर्ग किससे बोला जाता है, चा वर्ग तालव्य से, जबकि ता वर्ग किससे बोला जाता है तो दंत से बोला जाता है। तो इन सब चीजों को आपको एक एक चीज आपको कंसीडर करते हैं ना। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ जो है आपको बता दूं पश्च स्वर है, जबकि मध्य स्वर केवल एक ही होते हैं, कितना, छोटा आ क्या है मध्य स्वर है, छोटा आ क्या है अब बताओ मध्य स्वर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों चीज। ऊ भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्च स्वर का काम करता है, जबकि बड़ाऊ बड़ाऊ उच्चारण में ओष्ठ वित्त मुखी या गोलाकार या जीभ के ऊपर उठने के कारण समृद्ध स्वर भी है, समृद्ध स्वर भी है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनि क्या, सा से स्वतंत्र। देखिए स्व इसमें भी है और स्व स्वतंत्र में भी है, तो आप ऐसे करके स्वतंत्र रूप से बोले जाने को स्वर कहा जाता है।
अब देखिए, अंत में जिनके अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें आकारांत कहा जाता है। जबकि बड़ा आ जिसमें आता है उसे आकारांत, इसमें आकारांत कहा जाता है। जिसके लास्ट में बड़ा आता है उसे आकारांत कहा जाता है। इन सबको चीज़ें को याद करके रखना है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, अंग और या क्या है आप बताओगे, अयोग वाह, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनको स्वर के साथ रखा जाता है कि छात्र ज्ञा और सरा को जो है संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा इसमें से स्वर नहीं है, तो अब बताओ इया क्या है, तो बताओगे व्यंजन है चा छा जा झा इया, ये चा वर्ग का सदस्य है। पूर्ण विराम कौन सा है, तो पूर्ण विराम आप बताओगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हंस पद। हंस पद किसे कहा था, तो बताओ तो त्रुटि विराम। आपने देखा कहीं पर कोई चीज़ गलत हो जाती है, जैसे आप लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे थे आप, लिखिए यहाँ पर बीच की वस्तु कोई बीच का कोई शब्द छूट गए तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख देते हैं कि यहाँ पर ये त्रुटि से संबंधित रिलेट करता है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा भी हुई है, मोहन बाजार गया था। अब यहाँ पर कल भूल गए थे तो हमने कल ऐसे करके कल यहाँ ऊपर लिख दिया, तो ये कल गया था, तो ये त्रुटि वाला चिन्ह क्या है, तो बताओगे इस तरह का होता है, इसे हंस पद कहा जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है। महाप्राण नहीं है मतलब क्या है, वो अल्पप्राण है। तो महाप्राण अभी चर्चा हो चुकी है। और अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं, तो आप बताओगे 1 3 और किसी भी और के 1 3 5। जबकि अल्पप्राण क्या होते हैं, सॉरी अल्पप्राण 1 3 5 और महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा अल्पप्राण है। तो अल्प महाप्राण इसका मतलब अल्पप्राण आपको चूज, देखिए चा छा जा, देख लिए इसमें क्या है, चा छा जा, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला तीसरा और पांचवा क्या है, अल्पप्राण। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो बताओ अल्पप्राण, यही उत्तर हो जाएगा आपका। आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, इसमें से कुछ छोड़ा नहीं हूँ। तो चलते हैं, अब वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कब, देखिए इसमें विराम वाले भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूर्ण विराम जो होता है वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया था, सबसे अधिक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें दोनों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अल्प विराम कौन सा है, तो ये वाला है, इसे क्या बोलते हैं, अल्प विराम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श संघर्षी सा सा हा, सा सा हा। देखिए यदि संघर्षी कहा जाता तो सा सा हा हो जाता, उष्म संघर्षी, लेकिन स्पर्श संघर्षी कहा गया है। तो स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं, तो आप बताओगे टोटल स्पर्श संघर्षी की संख्या क्या होती है, 25 होती है। इसमें जा क्या है, आप बताओगे 25 कैसे, सभी वर्ग काचा टाता पा वर्ग क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी में आते हैं। लेकिन यही उष्म ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो उष्म संघर्षी कौन सी होती है, सा सा हा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आप बताओगे जा हो जाएगा। और रा क्या है, तो बताओ रा अंतस्था वर्ण है, और रा को और भी किस नाम से, लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो आपको इजीली बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आप उदाहरण चिन्ह, इसमें चिन्ह वगैरह वाला नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, आप देखना चाहें देख लेते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वही होगा। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, तो बताओ 33। और स्वर की संख्या कितनी है, बताओगे 11 है। एक एक चीज की चर्चा मैं कर चुका हूँ। देखिए 33 व्यंजन है, इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है ढा डा ढा, और 2 अयोगवाह हैं, और 4 क्या है संयुक्त अक्षर हैं, और 11 मूल स्वरों को मिला देने पर टोटल कितने 52 वर्ड हो जाते हैं। इनका आप जरूर जो है विभाजन देख लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें कि बाद में इनको आप रिवाइज कर सके। उप विराम के नाम से जाना जाता है, उप विराम के नाम से, इसको क्या कहते हैं, उप विराम के नाम से जाना जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए तुलसीदास एक महान कवि थे, तो विराम का चिन्ह का प्रयोग किया, तो उसकी चीज़ों को याद करके रखें। 2 शब्दों के जोड़ने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो 2 शब्दों के जो विभेदन वाले चिन्ह बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बता भी देता हूँ, लेकिन इसकी चर्चा विस्तृत रूप से जो विराम वाले चैप्टर में करेंगे। व्यंजन संघर्षी कौन से हैं, तो आप बताओगे, या कहते हैं ऊष्म संघर्षी किसे कहते हैं, हा क्या है, आप बताओगे ऊष्म संघर्षी सा सा हा। यहाँ पर सही बात है, इसको व्यंजन संघर्षी की जगह ऊष्म संघर्षी कहता तो ज़्यादा करेक्ट होता, सा सा हा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आघोष वर्ण। आघोष वर्ण की चर्चा मैं पहले ही बता चुका हूं। आघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी वर्ग के आप बताओगे पहले और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला दूसरा वर्ण इसमें कौन सा दिख रहा है, और सभी स्वर क्या होते हैं, साघोष होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और क्या कहा है, पहला और दूसरा चा छा जा,
ये तीसरा चाचा जाने में तीसरा आ रहा है। सा सा हा, तो इसका उत्तर, और हा क्या है बताओगे? ये क्या होता है? साघोष होता है। और सा या रा लावा सा में सा क्या है तो बताओ, सा क्या होता है बताओ? अघोष वर्ण है। इसको पूरा देख लेते हैं। सा घोष वर्ण है। नाद की दृष्टि जिन व्यंजन के वर्णों के उच्चारण से स्वर इंद्रियों झंझीकृत नहीं होती उसे अघोष, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग क्या है? अघोष कहलाता है। जैसे का खा जाफा, ये आपको याद कर सकते हैं। और सा तीनों सा भी क्या है बताओगे? ये अघोष है। तीनों वर्ग के तीनों सा है अघोष। लेकिन हा क्या है आप बताओ? हा क्या है? सघोष है। इन चीज़ों को याद करके रखना। अब निर्देशक चिन्ह, ये सबको आपको याद करके रखना। देखिए, चिन्ह की रेखिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो आप बताओगे? संकेत के लिए किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको वर्णमाला की ही चर्चा इसमें करूंगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से? उष्म व्यंजन कौन से? तो आप बताओ उष्म व्यंजन आप बताएंगे। सा सा हा क्या है? उष्म व्यंजन है और इन्हें उष्म संघर्षी के नाम से जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? छा से डा के बीच में ठीक 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 और कौन सा आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठीक बीच में इया अक्षर आता है। एक बार जरूर जो अभी मैंने दिखाया उसको रिवाइज करें तो इनके बीच यहाँ शब्द आता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्था वर्ण कौन सा? यार अलावा। अंतस्था वर्ण क्या है तो आप बताओ? यार अलावा वर्ण है। और सा हा क्या है तो बताओगे? उस व्यंजन की छात्र क्या है? क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं अध्ययन सामग्री को, और इसमें से आप देखिए ये सब चीज़ें जो है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कितने? छात्रज्ञा और श्राव होता है, तो इसमें क्या नहीं है तो बताओ? बी जो है सा नहीं होता है। अब कुछ इसमें इसको रिवाइज, वर्णमाला को हम रिवाइज करते हुए चलते हैं। देखिए, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो उसके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कुल कितनी संख्या बताओ? 52 वर्ण है। 11 स्वर कौन है तो आप देख सकते हैं, छोटा बड़ी पूरा जो है ए ओ तक के क्या है। और वैसे आप बताएंगे 33 व्यंजन ही आपको याद करना। 35 व्यंजन इस पे लिखा है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पूरा जितने वर्ग है, और इसमें डा उठा यानी उच्छिप्त को जोड़ के 35 बताया जाता है। लेकिन आप मूलतः आप 33 ही बताएंगे। जो उच्छिप्त आपको मैंने बताया था, फेंका हुआ, जिसे डा उठा क्या है तो आप बताओगे? ये उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। और इनका उच्चारण स्थान भी सब अभी देखेंगे, परेशान होगा। इसको एक बार, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। संयुक्त व्यंजन देखिए, का और सा से मिलके बना है। ता और आ से बनता है। और ज्ञा जो है जा और या से बना। सरा ये बड़ा सा और आ से बना। इनके अतिरिक्त दो अंग और आह क्या है? ये अनुसार तथा विसर्ग कहलाते हैं। अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए कहा गया है, देखिए नुक्ता वाली, सामान्यतः अरबी फारसी के लिए किए गए प्रयुक्त शब्द कौन कौन से? तो ये जितने भी नुक्ता वाले शब्द हैं तो अरबी फारसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए, इनको आपको एक बार वीडियो को रोक के फिर से रिवाइज करना है। देखिए, हिरस्व स्वर कौन है, पुलुस स्वर का, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। फिर से आपको एक बार खुद, ये आपकी जिम्मेदारी कि एक बार वीडियो रोक के इनको आपको धीरे से पढ़ना है कि आपको रिवाइज कर सके चीज़ें। अनुनासिक क्या है, ये सब चीज़ें देखिए पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। स्थान के आधार पे कौन कौन से हैं, देखिए जीवा मूल, दंत मूल, ये सबकी चर्चा मैं कर चुका हूँ इसी वीडियो में। अब आपकी भी दायित्व बनता है कि इसको दोबारा रिवाइज करें, और वीडियो मैं रिवाइज करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको वीडियो को क्या करना है, मौन धारण करके एक बार ध्यान से करना कि मुझे कितना याद हुआ। देखिए, मूर्धा से टामा याद करेंगे तो आप टा वर्ग किससे? मूर्धा से तादा याद करेंगे। ता वर्ग क्या है? दंत से। वर्ष से सा जा राला, इन दंत मूल जहाँ ऊपर से मसूड़ा, ये सब की चर्चा। देखिए, ओष्ठ से पाव याद करिए। पा वर्ग किसे? ओष्ठ। दा वर्ग जो है वाह और फा क्या थे? दंत ओष्ठ से। जबकि नासिका, किसी भी वर्ग के पांचवा वर्ण क्या होते हैं? नासिक की ध्वनियाँ होती है। परत्र के आधार पर अभी बात हो चुकी है। श्वास, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में चर्चा हो चुकी है। इन सबको एक बार आप फिर से देख लीजिए, और वीडियो रोक के इन सबको पढ़ेंगे जरूर, छोड़ के नहीं जाएंगे यदि आपने यहाँ तक देखा है, अन्यथा आप यही करते रह जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर देखिए विराम, नेक्स्ट चैप्टर हम विराम को शामिल करेंगे। विराम से रिलेटेड देखिए इतना ढेर सारे आपको क्वेश्चन भी अभी आपको मिलेगा, और ये सब चीज़ों के बाद देखिए पूरा एक आपको डिस्क्रिप्टिव हर चैप्टर मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।